बोले वात्सल्य तपोमूर्ति आचार्य सलमत सागर जी महाराज की। बोले आचार्य सुनील सागर जी महाराज की। नमो महाराज, नमो महाराज। महाराज मेरा एक प्रश्न है कि आपके वर्षा योग में और चतुर्मास में पुरुषों, महिलाओं और कन्याओं और युवाओं और वृद्धों के लिए आपका क्या संदेश है? मेरा ये निवेदन है आपसे। हमारा संदेश तो रोज ही हो रहा है, आप सुनते ही नहीं हो तो अब क्या इलाज है। तो सबके लिए एक ही संदेश है कि सभी लोग धर्म ध्यान करें, सभी लोग मिलजुल करके रहें और शांत, सहज और आनंदमय जीवन बनाएं। खान पान की शुद्धता रखें, आचार विचार की शुद्धता रखें और सब लोग संयम लेकर के आत्मा का कल्याण करें। शुरुआत आपसे करें। ओम नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि केवल गुरु एक साधु को ही मानना चाहिए या सबको गुरु मान सकते हैं? समंत्रभद्र स्वामी ने रत्नकंठ शाब्काचार में विषया साव साति तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी सह प्रशस्यते 10 नंबर का श्लोक है ये, और 2000 साल पहले इसकी रचना हुई। तब भी अनेक मुनि और आचार्य होंगे तो उन्होंने लिखा कि जो विषय वासना से दूर है, जो 5 महाव्रतों का धारी है, हिंसा नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं करता, ब्रह्मचर्य का पालन करता है और परिग्रह नहीं रखता, वस्त्र आदि भी नहीं रखता, फिर आरंभ और परिग्रह से दूर है, झाड़ू पोंछा भोजन पानी सब जंजाल में भी जो नहीं पड़ता और परिग्रह के नाम पर कुछ भी अपने पास नहीं रखता, वो है सच्चा गुरु है जो ज्ञान ध्यान और तप में लीन है। तो सच्चे गुरु वे हैं जो ज्ञान ध्यान और तप में लीन हों, पाप और परिग्रह से दूर हों। तो वो कहीं भी हों, कोई भी हो, कुछ भी नाम हो, अगर उनमें 28 मूल गुण पाए जाते हैं, तपस्या पाई जाती है, तो वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। किसी एक व्यक्ति को गुरु मान लिया जाए और उनको ही पकड़ लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको मार्गदर्शन करेंगे, वो आपको प्रायश्चित आदि देंगे। लेकिन सिर्फ उन्हीं को पकड़ लिया और बाकी की निंदा करने लगे, आसाधना करने लगे, हीन समझने लगे, तुच्छ समझने लगे, तो वो बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आसाधना का महान पाप लगेगा। ओम। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, चित्त सदा अनुरक्त रहे। अब देखिए, जब हम किसी एक व्यक्ति को गुरु मान लेते हैं तो बाकी सबों में हमें गलती होने लगती है। मानने का मतलब आग्रह, मानना तो पड़ता है। जैसे हमने सन्मति सागर जी को गुरु माना क्योंकि दीक्षा दी, लेकिन बाकी जो और आचार्य मुनि हैं वो हमारे लिए वो भी वंदनीय हैं। लेकिन हम एकदम आग्रही हो जाएं ही हैं, बस एक और कोई नहीं है, तो हम उनके अलावा बाकी में गलतियां देखेंगे, कमियां देखेंगे और नहीं भी होंगी तो उन पर झूठे ब्लेम लगाएंगे, ये तो ऐसे हैं। कुछ गलती ना होगी तो भी उसको गलती का रूप दे देंगे, झूठी झूठी निंदा बनाएंगे, अपवाद करेंगे, व्हाट्सएप चलाएंगे, कोई भी फोटो लेकर के उस फोटो के नीचे कुछ भी कैप्शन लिख करके और परेशान करेंगे, गंदगी फैलाएंगे। तो जो केवल व्यक्तिवादी बन जाते हैं ना, वो गुरु नहीं कहलाएंगे। वो व्यक्ति को उनने पकड़ लिया है, अब उस व्यक्ति की गलतियां उन्हें नजर नहीं आती हैं, लेकिन उसी की तरह कोई और दिखता है तो वो उन्हें स्पर्धी जैसा मालूम पड़ता है कि प्रतिस्पर्धी है, ये हमारे गुरु के बराबर कैसे हो सकते हैं। तो वंदना करने की बजाय अगर उनकी कोई प्रभाव ना हुई, कुछ प्रवचन वगैरह ज़्यादा हो गए तो उसी में खींचतान चालू कर देंगे। ऐसा बुद्धिमान लोगों को नहीं करना चाहिए और गुरुओं के गुण से संयुक्त जो हैं उनकी आराधना करना चाहिए। ओम। नमस्ते महाराज, ये जो कुत्ते को इनको बिस्कुट और रोटी देते हैं, ये सही है या गलत है?
कुत्ते को या किसी को भी, तो ऐसी चीज़ दो आप, बिस्किट और जो जिस चीज़ को आप ठीक नहीं समझते हैं वो चीज़ जानवर को भी नहीं देना चाहिए। आप चाहें तो कल की बची हुई रोटी, आप चाहें तो 4 रोटी ज़्यादा बने और वो उसमें से डाल के आएँ, वो ठीक है। और ताकि कोई भी जीव जंतु भूखा ना मरे, परेशान ना हो, किसी और को परेशान ना करे। चिड़ियों के लिए पानी रखना, दाना रखना, कुत्ते वगैरह पशु पंछी आपके घर के आसपास मंडराते हैं, गाय बार बार आती है, तो उन्हें भी कुछ भी आपके पास जो कम ज़्यादा बचा है उसी में से देना चाहिए। अब बिस्किट ले आए, मालूम पड़ा कि बिस्किट में कुछ अभक्ष है, आपने घर में ही बनाए हैं, वो उसमें से बचे हैं, वो दे दो। लेकिन बाज़ार से जो चीज़ आप बाज़ार की नहीं खाते हैं वो किसी और को देना भी कोई बुद्धिमानी नहीं है। अति अनिवार्य है कि कुछ और उपलब्ध नहीं है और सामने वाला प्राणी भूख से तड़प रहा है, तो वहाँ जो मिल गया उचित वो दे दिया। ओम। महाराज जी, मैं लिखे हो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, अंत में मैं कहाँ जाऊंगा और मैं कहीं कर रही हूँ। फिर मेरा विचार आया हो कि जो मैं कर रही हूँ वो कहीं ठीक कर रही हूँ, अंत में जो वस्तु हमारे साथ में जावली वह कहीं चीज होली जो भी पर ज्यादा ध्यान दे महाराज। फिर मैं वास्तव में मन में आयो कि मैं जो कर रही हूँ भी को आंकलन ज्ञान करूँ कि मैं बहुत सही कर रही हूँ। और अब आदमी पक्को है कि मैं पुण्य तो कौन कमाए हो, लेकिन मैं पाप की तो कर कमा ली हो, भी को आंकलन ज्ञान करूँगा। हूँ कौन छूं क्यांथी थयो, सुस्वरूप छे मारू खरो, संबंध एना बलगणो, सुईसु करूं सू परिहर्यो, एनो विचार विवेक पूर्वक शांत चित ने जो करया, तो सर्व आदि ज्ञान ना आनंद ना रस अनुभव्या। गुजराती में एक कवि हुए हैं श्रीमद राजचंद्र जी, जो गांधी जी के धर्म गुरु कहलाते थे। उनने ये कविता लिखी है, जो प्रश्न आपने पूछे सारे इस कविता में है। इस कविता का हिंदी में अनुवाद सीधा है, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। बोलो, इसका विचार शांत चित्त से कीजिए, तो सर्व आत्मिक ज्ञान के आनंद का रस पीजिए। फिर इसको लिखा प्राकृत भाषा में, अजप सारों में। थोड़े शब्दों में से समझो कि प्रत्येक भाग्यवान जीव को ऐसा विचार करना चाहिए भोर में उठ के कि मैं हूँ कौन, मैं जीव आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, कहाँ से आया। निश्चित रूप से जब इतने सारे जीव जंतु जानवर हैं, इतनी जाति बिरादरियाँ हैं, तो मैं भी इन सबों में कहीं ना कहीं पहले रहा होऊंगा, क्योंकि जीव कोई नए ढंग से नए सिरे से तो बन नहीं गया है। जीव तो है, सारी चीज़ें सारे पदार्थ अपनी अपनी जगह पर हैं, बस उनमें चेंजिंग होती है। जैसे आप कभी छोटे थे, बड़े हो गए और आज और बड़े हो गए, लेकिन फिर भी शरीर तो लगभग वो का वो है। तो ऐसे ही मैं आत्मा हूँ। हो सकता है कि किसी जानवर की योनि में रहा हूँ और कोई अच्छा सत्संग मिल गया हो और आज इंसान हो गया। मेरा स्वरूप क्या है, जानना देखना मेरा स्वरूप है। हितकारी क्या है, धर्म ध्यान करना, पुण्य करना, आत्मज्ञान करना, ये हितकर है। नुकसानदायक क्या है, पाप करना, व्यसन करना, मनमानी करना, ये सब नुकसानदायक है। फिर जाएंगे कहाँ, क्या लेके जाएंगे? तो भाई जैसे आयु बांध लेंगे, आयु बंद होता है। आज हम इंसान की आयु में जी रहे हैं और जितनी आयु है हम उतना जिएंगे। आयु पूरी हो गई तो
वायु लगी रहेगी तो भी ये आयु खत्म हो गई तो भी प्राण निकल जाएंगे। तो आयु भी एक प्राण है। तो आत्मा, मैं आत्मा हूँ, मैं इस संसार में ही अभी किसी और गति पर्याय से आया हूँ और मुझे धर्म ध्यान करने लायक है, संयम साधना सत्संग करने लायक है, पाप और परिग्रह ये नुकसानदायक हैं। प्रत्येक जीव अपनी आयु पर्यंत जीता है, आयु के बाद मर करके जो नई आयु बांधता है उसमें जाता है। कैसे बांधता है? अपने विचारों से, अपने आचरण से। हम जैसे जैसे भाव करते हैं वैसी हमें नई आयु मिलती है। आप देखो, इसी जीवन में कोई आदमी एक अच्छा इंजीनियर बनने की कोशिश करता है तो मेहनत कर करके वो कहीं ना कहीं इंजीनियर जो कुछ बनने की कोशिश करता है लगभग वैसा कुछ बन जाता है। तो जैसे यहाँ के विचारों से हम यहीं तरक्की कर लेते हैं, ऐसे ही किन्हीं विचारों से हम नई आयु भी पाते हैं। अगर हमारे खोटे खोटे विचार हैं तो हम जानवर बन जाएंगे। अगर हमारे बहुत बुरे विचार हैं, हिंसा हिंसा, झूठ झूठ, चोरी, बलात्कार, तो जानवर से पूरी आदत हो जाएगी, नरक चले जाएंगे। लेकिन हम एक सभ्य इंसान की तरह जीते हैं, इंसानियत का आदर करते हैं, तो अगले भाव में फिर इंसान बन जाएंगे। और अगर महान काम किए, देश की सेवा, देश के पुरखों की सेवा, समाज की सेवा और साथ में तत्व ज्ञान पूर्वक संयम साधना की, तो आत्मा देव पर्याय में चला जाएगा। और कठिन तप किया, रत्नत्रय का पालन किया, चारित्र का पालन किया, तो सब कर्मों का, सब विकारों का नाश करके आत्मा परमात्मा हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो हमें इस तरह से विचार और पुरुषार्थ करना चाहिए। आप तो कर ही रहे हैं थोड़ा थोड़ा। महाराज जी, उससे एक प्रश्न और हो। महाराज जी, जिद और आवेश जो है वो कोई पाप है? क्योंकि और व्यसन तो आप शू जुड़िया बाद में अपने आप ही छूट गया, क्योंकि मैं व्यसन में करूँ भी हूँ तो मतलब शारीरिक रूप शू पता नहीं कहीं जादू आप कर रहे हो, पर जो आवेश और जिद है वो कोई पाप है या? देखो, ये विकार है सब। क्रोध विकार है, मान विकार है, मायाचारी विकार है, लोभ विकार है। अब मुनि दिगंबर रहते हैं, अब जिन्हें नहीं समझ में आता है पता नहीं क्या क्या समझ लेते होंगे, क्या क्या बोल देते हैं, निंदा करते हैं। लेकिन इनके विकार जिनके भीतर से मिट गए, अब वो इस रूप में भी रहते हैं तो भी शांत और शालीन रहते हैं। और जिनके विकार भरे हुए हैं उन्हें मुनि भी बुरे लगते हैं और खुद तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ये सब विकार हैं। काम वासना एक विकार है, जिसने उस पर विजय प्राप्त कर ली, वो आनंद से बैठे हैं, अपने में मगन हैं। उन्हें सब माता बहनें हैं, बेटियां माँ की समान हैं। और जिनने ऐसा विकार, बुरे बुरे भाव, वो तो किसी के ऊपर भी हिसाब लगाने लगेंगे, ये सुंदर है या सुंदर है, ये अपना है, ये पराया है। गीता में स्थित प्रज्ञ महापुरुषों की बात कही है, जिनका सम सुख दुख, सम निंदा और प्रशंसा, सम साता असाता, हर चीज में जो शांत और वीतरागी हैं वो स्थित प्रज्ञ महापुरुष हैं, मुनिराज हैं। तो ऐसे ये विकार है। जिद भी एक तरह का विकार है। हम क्यों जिद करें? जब हम एकांतवादी बनते हैं, मैं ही सही हूँ, यही सही है, तो हम जिद करते हैं। लेकिन अगर हम थोड़े नरम हैं, अनेकांतवादी हैं, समझौतावादी हैं, तो हम सोचते हैं कि भाई ठीक है, और सच में भी हम सही हैं, तो हम उस वक्त इस चीज़ को इसलिए नहीं खींचते हैं कि क्यों क्लेश पैदा करना। भाई तू सही रहना चाहता है तो तू सही रह ले, हो सकता है शाम तक तेरे को खुद समझ में आएगी, नहीं तो कल मैं और प्रेम से समझाऊंगा। नहीं समझेंगे तो तुम्हारा रास्ता तुम्हारा, हमारा हमारा। तो अनेकांतवाद कई सारे आग्रहों को तोड़ करके लोगों को मिल करके रहना और जीना सिखाता है। नमस्ते महाराज जी। गुरु नमस्तो। मैं हितेश सारा मारोट से। गुरु, मेरी एक शंका है कि
मेरे से एक दिन भी अगर कोई बड़ा होता है, एक पल भी वो बड़ा होता है, मैं उसे पैर छूता हूँ या उससे बड़ा मानता हूँ। पर मैं देखता हूँ जब भी मंदिर जाता हूँ कि लोग मंदिर में दर्शन कर लेते हैं, मंदिर में पद्मावती माता या क्षेत्रपाल जी होते हैं ना, तो उनके दर्शन नहीं करते। तो ये कौन सी भावना है? अपने से एक पल बड़ा है और वहाँ मंदिर में विराजमान जो पद्मावती माता और क्षेत्रपाल उनके लिए छोटे हो गए। और जैसे जैन कुल में जन्म हुए हैं, अजैन के लोग, अजैन धर्म के जो भगवान है उनको नमस्तु करते हैं। ये कौन सी शंका है? अपनी अपनी मान्यताओं पर निर्भर करता है। किन्हीं ने कुछ तरह की धारणा पकड़ ली। आग्रह बुद्धि जो होती है बड़ी खतरनाक होती है। तो जिनने जिस तरह की मान्यताएं पकड़ रखी हैं उन्हें वो अच्छा लगता है। अब फिर उन्हें कुछ और समझाने जाओ तो समझ में नहीं आता है। अभी ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। देवता तो छोड़ो, सामान्य इंसान की भी निंदा नहीं करना चाहिए, किसी को भी गलत नहीं बोलना चाहिए। अब रही जहाँ तक मंदिर में विराजित यक्ष यक्षिणी की वगैरह की बात, तो उनके लिए भी यथायोग्य सम्मान करना चाहिए। तिरस्कार करना, अपशब्द बोलना, ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। कम से कम इतना तो निश्चित करो कि वो 4 गति के जीवों में से देवगति के हैं, और देवगति के होने के बाद भी उन सबों को तीर्थंकरों का किसी न किसी रूप में सानिध्य मिला हुआ है। और अगर वो भाग्यवान है तो अभी भी किसी न किसी जिनालय, किसी न किसी तीर्थंकर का दर्शन बंदन करते होंगे। ऐसे में वो देवगति के देव तो हैं ही, और धर्म की दृष्टि से वो आपके धर्मात्मा, आपके साधर्मी हैं। शक्ति वगैरह में वो आपसे ज़्यादा है। तो अगर विचार करने जाओ तो आप किसी का अपमान कर ही नहीं सकते हैं। यथा योग्य सम्मान कर। आक्रोश, आग्रह, कुंठा, कलह, ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं। ओम।